राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। टोंगरे जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं। हमने कुछ समय पहले ही भागवत शुरू करी। प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद पूरे हुए और आज हम तृतीय स्कंद की कथा को भी पूरा करने जा रहे हैं। ये सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही हो रहा है, वरना हम सब अधर्मियों को कहाँ ये सब श्रवण करने का समय मिलेगा। लेकिन उनकी कृपा से ये सब हो रहा है, तो उन्हीं को दंडवत करते हुए आइए आज की कथा का श्रवण करते हैं और तृतीय स्कंद को विश्राम देते हैं। जय श्री राधे। लेकिन कथा करने से पहले आइए हम श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री राधे। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं और वंदन करते हुए आज की कथा का श्रवण करते हैं, जिसका शीर्षक है देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन। जय हो। बहुत ही दिव्य कथा है आज की, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मृत्यु के बाद पूर्व जन्म याद नहीं आता। स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर होता है और सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर के अंदर रहती हुई वासनाएं ही कारण शरीर हैं। यमदूत जीवात्मा को उसके साथ ही यमपुरी ले जाते हैं। अतिशय पापी व्यक्ति के लिए यमपुरी का मार्ग भयंकर होता है। पापी को गर्म बालू पर चलना पड़ता है। जीवात्मा को उसके द्वारा किए गए पापों की सूची यम की सभा में चित्रगुप्त सुनाते हैं। 14 साक्षी भी उपस्थित किए जाते हैं और वे साक्षी हैं पृथ्वी, चंद्र, सूर्य आदि। जीवात्मा को उसके पापों के अनुसार नरक दंड दिया जाता है। यदि किसी के पाप पुण्य समान हो तो उसे चंद्रलोक भेजा जाता है। पुण्य के समाप्त होने पर जीव को फिर मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ता है। कई जन्म मरण का दुख उसे भुगतना पड़ता है। वृंदावन में एक महात्मा रहते थे। वे एक बार ध्यान में बैठे थे कि एक चूहा उनकी गोद में छुप गया, क्योंकि उसके पीछे बिल्ली दौड़ रही थी। महात्मा ने दया से उस चूहे को कहा, तू जैसा चाहे वैसा तुझे बना दूं। चूहे की बुद्धि भी आखिर कैसी हो सकती है। उसने सोचा, यदि मैं बिल्ली बन जाऊं तो फिर किसी से भी डर नहीं रहेगा। चूहे की मांग पर महात्मा ने उसे बिल्ली बना दिया। एक बार उस बिल्ली का कुत्ते ने पीछा किया तो उसने कुत्ता बनना चाहा। अब वह कुत्ता हो गया। जंगल में एक बार शेर ने पीछा किया तो महात्मा ने उसे शेर बना दिया। अब शेर बनने के बाद उसकी मति भ्रष्ट हो गई और हिंसक वृत्ति जागृत हुई। उसने सोचा, मैं इस महात्मा को खा जाऊं, अन्यथा ये कहीं मुझे फिर से चूहा ना बना दे। अब वह महात्मा को खाने के लिए आया तो महात्मा ने कहा कि तुम मुझे ही खाना चाहता है। उन्होंने बाघ को फिर चूहा बना दिया। यह कथा केवल चूहे बिल्ली की नहीं है, ये हमारी कथा है। यह जीव कभी चूहा था, कभी बिल्ली, अब मानव हो गया है। अब मानव हो गया तो कहता है, मैं ईश्वर को नहीं मानता, धर्म मुझे स्वीकार्य नहीं है। तब भगवान भी सोचते हैं, बेटा तू जाएगा कहाँ, घूम कर तो मेरे ही पास आएगा, मैं तुझे फिर से चूहा बिल्ली बना दूंगा। इस मनुष्य जीव जन्म में जीव ईश्वर को पहचानने और प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करेगा तो उसे चूहा ही बनना पड़ेगा। जय हो। इसलिए ये भागवत ये समझाती है कि निरंतर प्रभु का नाम जप कीजिए, प्रभु को प्रसन्न कीजिए, दिन भर सेवा कीजिए, अपने कर्म भगवान को समर्पित कीजिए, नाम जप करते रहिए।
उसके करने से ही प्रभु आप पर प्रसन्न होंगे, कृपा करेंगे और इस जन्म मरण से आपको छुटकारा देंगे। इस जन्म मरण से छुटकारा हुए बिना आपका उद्धार होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। लेकिन वो जन्म मरण का उद्धार तभी होगा जब आप प्रभु को मानेंगे, उनके बताए रास्ते पर चलेंगे, आलस नहीं करेंगे। नहीं तो ऐसे ही 84 के फेर में घूमते रह जाएंगे, इधर से उधर, उधर से इधर। जय हो। पशु पक्षियों के अवतारों में कई प्रकार के कष्ट सहने के बाद जीव मनुष्य योनि पाता है। गर्भाधान के दिन जीव पानी के बुलबुले सा सूक्ष्म होता है। 10 दिनों के बाद वह एक फल सा बड़ा होता है। 1 मास के बाद गर्भ सिर वाला होता है। 2 मास के बाद हाथ पांव वाला, 3 महीनों के बाद बाल नाखून और 4 महीनों के बाद 7 धातु। 5 महीनों में भूख प्यास का ज्ञान होता है। 6 महीने में माता के पेट में भ्रमण करने लगता है। ऐसा क्रम है अनेक जंतु उत्पन्न हो सके। ऐसे विष्ठा मूत्र से भरे हुए भाग में जीव को रहना पड़ता है। जंतु के काटने से मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाई हुई मिर्ची, कटु, खट्टा, गर्म आदि आहार भी उसके अंगों में वेदना पैदा करते हैं। इस तरह गर्भ में वह कई प्रकार के कष्ट झेलता है। पिंजरे में बंद पक्षी की भांति वह कुछ भी करने में असमर्थ है। 7वें महीने में जीवात्मा को पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। वह गर्भ में प्रभु की स्तुति करता है, नाथ मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। गर्भवास और नरकवास एक ही समान है। मुझे बाहर निकालोगे तो मैं आपकी सेवा करूँगा, भक्ति करूँगा। गर्भ में जीव ज्ञानी होता है। भगवान के आगे वह बहुत प्रतिज्ञाएं करता है, मुझे बाहर निकालिए प्रभु, मैं बड़ा दुखी हूँ। प्रसव समय की पीड़ा के कारण वह पूर्व जन्म के ज्ञान को भूल जाता है। जीव अनादिकाल से बाल्यावस्था में, यौवन में और वृद्धावस्था में दुख झेलता आया है। जन्म करण के दुख एक ही समान भयंकर हैं, उनका कभी अंत नहीं हो पाता। जन्म होते ही माया का स्पर्श होता है। संसार में माया किसी को भी नहीं छोड़ती। जीव एक ही वस्तु से प्रेम करे तो ईश्वर खुश होते हैं। जीव बाल्यावस्था में माता से और फिर खिलौनों से प्रेम करता है। फिर कुछ बड़ा होता है तो पुस्तकों से प्रेम करता है। पुस्तकों का मोह उतरते उतरते रुपए पैसों से प्रेम करने लगता है। फिर शादी हो जाती है तो पत्नी से प्रेम करता है और उससे कहता है, मैंने तेरे लिए हजारों रुपए खर्च किए और भी कर सकता हूँ, तू बोल तो सही। और वह पत्नी के इशारों पर नाचने लगता है। किंतु पत्नी प्रेम तो हमेशा रहता भी नहीं है। 2-4 बच्चे होने पर वह व्याकुल हो जाता है। संतानों के होने पर पत्नी का मोह घटने लगता है। प्रभु की माया बड़ी ही विचित्र है। विवाहित भी पछताता है और अविवाहित भी। और इसका तो एक ही है, जो ये लड्डू खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। लेकिन अब जीव है ही ऐसा, प्रभु को स्मरण नहीं करता, लेकिन इन सारी चीज़ों का स्मरण वो करता है। जब थोड़ा यौवन अवस्था में आता है तो दूसरों को देखकर उसे ईर्ष्या होती है कि मैं अकेला क्यों हूँ, मैं सिंगल क्यों हूँ। आजकल है ना, लिविंग में भी रहने लगे हैं अब तो यही सब चीज़ें आजकल बढ़ गई हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचता कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे प्रभु हर पल मेरे साथ हैं। मैं उन्हें जप रहा हूँ, उन्हें अपने साथ रखकर घूम रहा हूँ, वो मेरे साथ चल रहे हैं, मेरी हर सांस में उनका श्रवण हो रहा है। अगर ये सारी चीज़ें हमारे मन में आ जाएं तो फिर किसी भी चीज़ का कोई भी गम नहीं होगा, न विवाहित का न अविवाहित का, क्योंकि आपके सारे कर्म तो प्रभु को समर्पित हो गए। और अविवाहित होने पर भी आप प्रसन्न रहेंगे और विवाहित हो जाएंगे तो गृहस्थ जीवन में आप अपनी पत्नी को भी साथ में भक्ति में लगा सकते हैं, बच्चों को भी लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको प्रभु को अपना बनाना होगा। ऐसे माया में ग्रस्त रहे तो ना आप अविवाहित अच्छे हैं और ना ही विवाहित। अनेक जन्मों में यह जीव इसी तरह भटकता आया है। अतः कपिल भगवान कहते हैं, माता अब भी तुम्हें कब तक भटकना है। अपने मन को संसार के विषयों में से हटाकर प्रभु में स्थित करो।
परमात्मा के चरणों का आश्रय ग्रहण करके जन्म मरण के चक्र से जो मुक्त हुआ है उसी का जीवन सफल हुआ है, ऐसा मानो। जय हो। अब भगवान कपिल देवहूति जी को तत्व ज्ञान और मोक्ष पद की प्राप्ति कराएंगे। माता को उपदेश देकर कपिल भगवान वहां से चलने लगे। माता जी से आज्ञा मांग ली जाने के लिए कपिल भगवान कलकत्ता के समीप संगम तीर्थ पर आए। आज भी उनके दर्शन होते हैं। समुद्र ने कपिल नारायण का स्वागत किया। माता देवहूति सरस्वती के किनारे जा विराजी, स्नान करती हैं, ध्यान करती हैं, मन की शुद्धि करती हैं। मन से नारायण का चिंतन करते करते उन्हें मुक्ति मिल जाती है। उन्हें सिद्धि मिलने के कारण ही उस गांव का नाम सिद्धपुर पड़ा। जय हो। देवहूति के उद्धार के कारण उनका दूसरा नाम मात्र गया भी पड़ गया। इस कपिल गीता को सुनने से श्रोताओं वक्ताओं के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। अनेक प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, तप, वेद अध्ययन, वेद विचार, मन इंद्रियों का संयम, कर्म त्याग, अनेक प्रकार का योगाभ्यास, भक्ति योग, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग और सकाम तथा निष्काम धर्म, आत्म तत्व का ज्ञान तथा दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों से सगुण निर्गुण रूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। इन सभी मार्गों से प्राप्त करने का तत्व तो एक ही है, और वो कौन है? वो है हमारे परमात्मा, हमारे श्री कृष्ण भगवान। आप कोई भी मार्ग ले लीजिए, चाहे कर्म, यज्ञ, ज्ञान, तप, कोई भी भक्ति, योग, प्रवृत्ति, निवृत्ति, सकाम, निष्काम धर्म, कोई भी मार्ग पर आप चलेंगे मिलेंगे तो आपको परमात्मा ही। पर सबसे पहला कष्ट आपको ये करना है कि आपको चलना है। चलेंगे नहीं तो कैसे सद्गति होएगी? सद्गति नहीं होगी तो फिर तो आप इसी 84 के चक्कर में घूमते ही रहिए। ये जो स्कंद है, तृतीय स्कंद, इसमें भगवान ने एक ही बात कही है, मेरे होकर रहो, मेरे पास रहो, मेरी भक्ति करो। भगवान ही सिर्फ आपके हैं, बाकी तो आप जो मेरा 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 करते रहते हैं वो सब मेरा तो अहंकार है, घमंड है, सब यहीं रह जाएगा। लेकिन अगर आपके मन से ये निकले कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, तो एक बात बन सकती है कि आपका उद्धार हो सके। भगवान आप पर कृपा करें और उसके लिए आपको पहले नाम जप करना होगा, नियमित रूप से भगवान का भजन करना होगा, उनको पुकारना होगा, हे नाथ आइए मेरे हृदय में विराजिए, भक्ति पधराइए और फिर मेरा उद्धार कीजिए। जय हो। जय श्री राधे। ये प्रसंग आज यहाँ पर विश्राम ले रहा है। इसके साथ हमारा तृतीय स्कंद भी विश्राम हो रहा है। कल हम चतुर्थ स्कंद की कथा का श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। आइए 2 मिनट कृष्ण नाम ले लेते हैं, राधा नाम ले लेते हैं। जय श्री राधे। राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, श्री राधा 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 श्री राधा। आप भी प्रभु को अपने घर पे डेली ऐसे ही राधा नाम कीर्तन सुनाइए, राधा नाम की माला कीजिए, प्रभु को प्रसन्न करिए और खुद भी प्रसन्न रहिए। जय श्री राधे। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय हो।